जिंदगी में किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर नमक और शक्कर का रंग एक जैसा होता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। पुराने ज़माने की गुरु और शिष्य साथ साथ कहीं पे जा रहे थे। तभी अचानक से गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। वो शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था, उसने बिना देरी किए अपने कुर्ते में से कपड़ा फाड़ करके गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने वो कपड़े का टुकड़ा अपने झोले में रख दिया और आगे चलने लगे। पहाड़ी रास्ता था, ऊपर की तरफ एक बैलगाड़ी जा रही थी। उस बैलगाड़ी से टकरा करके पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा नीचे सरकता हुआ आया। गुरुजी को गहरी चोट पहुंची, घाव बड़ा था, खून बह रहा था। वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी आप यहीं पे रुकिए, मैं फटाफट से गांव में जाता हूँ, औषधि का प्रबंध करता हूँ। दौड़ा भागा गांव की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि मेरे गुरुजी कितने भविष्य दृष्टा है। उन्हें मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए तो उन्होंने कपड़े का एक टुकड़ा पहले से ही अपने पास रख लिया। गांव में गया, वैद्य जी के घर गया, वहां से औषधि ले करके आया और पट्टी की। उसके बाद वापस चल दिए। आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में जब पहुंचे तो गुरु माँ ने देखा कि गुरुजी के पैर में चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, घाव बढ़ चुका है और पट्टी गलत पैर में बंधी हुई है। गुरु माँ जो थी वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि क्या किया आपने, किसने बांधी है पट्टी। शिष्य ने देखा तो वो भी घबरा गया, डर गया, कहने लगा कि क्षमा करे, मुझसे ये मूर्खता हो गई है। गुरु माँ ने कहा, तुम्हें पता नहीं था कि इस पैर में चोट लगी हुई है। गुरु जी से कहने लगे कि आपने क्यों नहीं बताया कि गलत पैर में पट्टी बांध रहा है, सही पैर में पट्टी बांध। गुरु जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। गुरु माँ बहुत कुछ बोल रही थी तो गुरु जी ने कहा कि शांत हो जाओ, बच्चा घबराया हुआ होगा, इसको समझ नहीं आई होगी, इसने गलती से ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। गुरु जी ने उस दिन अपने शिष्य की रक्षा कर ली। गुरु माँ की डांट से उसको बचा लिया। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन शिष्य ने देखा कि गुरुजी बड़े प्रसन्नचित है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, तो गया गुरुजी के पास और जाकर के कहने लगा कि गुरुजी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपने तो सारे प्रारब्ध जो है वो भोग लिए हैं, अब कुछ नहीं बचा है, कोई कर्म नहीं बचा है कि जिसका फल आपको भोगना है, सब नष्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। फिर आपको उस दिन चोट क्यों लगी? गुरुजी जो अब तक मौन थे, गुरु माँ के कहने पर नहीं बोले, नहीं बताया कि ये पट्टी गलत पैर में बंधी, तब क्यों नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। सारा रहस्य उनके अंदर था। गुरु जी ने उस दिन अपने उस शिष्य का जवाब देते हुए कहा कि बेटा, वो प्रारब्ध जो था, वो पुराना कर्म जिसका फल भोगना था, वो मेरा नहीं था, वो तुम्हारा कर्मों का फल था जो मैंने भोग लिया। मुझे पता था कि चट्टान ऊपर से आने वाली है, तुम्हें चोट पहुंचाने वाली है, और इतनी गंभीर चोट पहुंचाने वाली थी कि तुम दिव्यांग हो सकते थे, तुम्हारा वो पैर काटना पड़ सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली। और तुमने उस दिन जब गलत पैर पर पट्टी बांध दी, तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो चोट लग चुकी है, गाँव में से जो खून बह रहा है वो बहता चला जाए, वो दर्द मैं सह लूँ, ताकि कर्मों का फल भुगतने के बाद खत्म हो जाए। तुम्हारा प्रारब्ध जो था उससे मैं भोगना चाहता था, ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से वो ना आए। शिष्य की आंखों में आंसू आते चले गए, प्रणाम करने लगा, कहने लगा, गुरु आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, और अब से मैं ध्यान रखूंगा कि कभी कोई ऐसा कर्म ना कर दूं जिसका फल आपको भुगतना पड़ जाए। बहुत छोटी सी कहानी कर्मों के फल की, जो ये समझाती है कि कई बार
अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं तो हमारे अपनों को भी उसका फल भुगतना पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए, वरना उसका फल या तो आप या आपके अपने भुगतने लगेंगे। इसलिए कर्मों के फल की चिंता कीजिए, अच्छा कर्म करना शुरू कीजिए, अभी से सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बड़ी पीड़ा है, तो हो सकता है कि कुछ पुराना हो जो भोगने को मिल रहा हो। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ फ्रेया शाह। वीडियो कैसा लगा, मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।